अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। इनिशियल स्टार्ट हम लोगों ने पॉजिटिव देखा था, इंडेक्स को अपसाइड की तरफ 85,750 का हाई लगते हुए देखने को मिला। फिर वहाँ से जो है वो प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। ट्रेंड लाइन के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली, जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ट्रेंड लाइन है, जो हाई लगा था 86,000 से ऊपर, वहाँ से ट्रेंड लाइन जो चलती हुई आ रही है वो आगे डिटेल में अंदर डिस्कस करते हैं। वहाँ से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली आज सुबह स्टार्ट के अंदर। फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आया जब इंडेक्स ने 85,000 को ब्रेक किया। 84,774 का लो लगते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो हमें फिर दोबारा से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम जो है वो स्टॉक्स पकड़ते हुए नजर आए और रिकवरी भी देखने को मिली। हब पावर के ऊपर जो लोअर लॉस लगा, फिर वहां से रिकवरी देखने को मिली। आयनर सिमट जो है वो आज इंडेक्स को पुश करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। इंडेक्स ने इंटरडे टर्म के ऊपर 678 पॉइंट लूज किए और क्लोजिंग जो है वो 85,483 के लेवल के ऊपर देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो सारे जो लॉस किए थे इंडेक्स ने, ठीक है, इंटरडे बेसिस के ऊपर 678 पॉइंट वो रिकवर हुए और क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव सेशन के अंदर देखने को मिली। 30 पॉइंट्स इंडेक्स जो है वो ऐड करता हुआ आज यहाँ पे हमें नजर आया है। वॉल्यूम लीडर की बात करें तो हब पावर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। पीटीसी के अंदर आज थर्ड सेशन था जो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। डब्ल्यूटीएल हम नेटवर्क कल बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। हम नेटवर्क को आज कैप भी लगते हुए देखने को मिला। कोसम की जो है वो 7 रुपये 70 पैसे की सपोर्ट्स ब्रेक होती हुई नजर आई और फिर लोअर लो लगते हुए देखने को मिला। आगे टर्म पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पीएसओ आज दोबारा से मोमेंटम बनाया। पीएसओ ने अपसाइड के ऊपर 211 के लेवल के करीब का हाई टेस्ट किया, जो लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी और पीएसओ के वो टारगेट जो है वो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 210 से लेके 220 का जो लेवल है, ये एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, रिस्क मैनेज करके काम करना चाहिए इसके अंदर। पीएसओ फिर 211 के करीब के बाद वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। 68 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। एफएफसी ने 67 पॉइंट, ईफर्ट 62 पॉइंट, पायनियर सीमेंट आज कैप लगते हुए देखने को मिला। इसका बड़ा डिटेल एनालिसिस जो है वो हमने टेक्निकल ग्रुप के अंदर शॉर्ट टर्म्स की कॉल भी थी और मिड टर्म लॉन्ग टर्म की कॉल्स, इसके ऊपर जो फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रेटेजी, वो सारी स्ट्रेटेजी टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर की थी। आज उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैप लगते हुए देखने को मिला। 47 पॉइंट के करीब इसने ऐड किए हैं। यूबीएल ने 30 पॉइंट, एमसीबी 29 पॉइंट, एटीएलएच 27 पॉइंट, कॉलगेट 23 पॉइंट के करीब ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर हब पावर 181 पॉइंट, एक टाइम के ऊपर ये जो है 400 पॉइंट इंडेक्स के अंदर लूज कर रहा था, फिर वहाँ से रिकवर हुआ। फिर एंड में देखें तो 182 के पॉइंट के करीब इसने लूज किए। लकी सीमेंट 80 पॉइंट, एचबीएल 29 पॉइंट, टीआरजी 17 पॉइंट, एसआरबीआई 16 पॉइंट, एबीएल 14 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम जो है वो कल के मुकाबले में सेम ही है, कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। वॉल्यूम, एक चीज़ ये नोट करने की है कि वॉल्यूम जो है जब से यहाँ पे मार्केट का 83,500 अबव ब्रेकआउट हुआ है, तो एक अच्छे हेवी वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। डाउन साइड के ऊपर जब यहाँ इंडेक्स कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था, तो उस वक्त ये हेवी कंसोलिडेशन के अंदर वहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नहीं नजर आ रहे थे। यहाँ पे जो है जब इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर आके रुका हुआ है, उस लेवल के पास जो है ना इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। मंथली बेसिस के ऊपर याद रहे 84,000 से ऊपर अक्टूबर की क्लोजिंग इंडेक्स को चाहिए, इस लेवल से ऊपर सस्टेन करना होगा। अदरवाइज अगर मंथली क्लोजिंग नहीं होती तो फिर हमें जो है काफ़ी इंडेक्स के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खैर, इसको देखें तो आज रिकवरी देखने को मिली और इंडेक्स के अंदर लोअर वीक भी बनते हुए देखने को मिली है। आज की वॉल्यूम की बात की जाए तो 295.019 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 293.943 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो नॉमिनल से 1.076 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम ज़्यादा देखे हैं। ठीक है, वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। इस वीक जो है इंडेक्स ने 1530 मिलियन वॉल्यूम का काम हम लोगों ने देखा है।
लास्ट वीक जो है वो हम लोगों ने 795.872 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 707.128 मिलियन वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने को मिले, और परसेंटेज वाइज देखा जाए ना तो 88.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं इंडेक्स के अंदर। तो ये एक जो है इंडेक्स के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम का निकलना इस लेवल्स के ऊपर, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखें हम लोग तो इंडेक्स के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन दी, और फिर जो है इंडेक्स ने यहाँ से डाउन साइड का ब्रेक किया, पैनिक सेलिंग आते हुए देखने को मिली, फिर दोबारा से वहाँ से बुल्स वहाँ से एक्टिव होते हुए नजर आया और इंडेक्स को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद जो है वो इस ट्रेंड लाइन के पास से जाके बिल्कुल इंडेक्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर अगर देखें 15 मिनट के अंदर तो ऑलमोस्ट 39 मिलियन का हमने काम होता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स को जो है वो यहाँ पे मंडे वाले सेशन के अंदर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर 85,500 600 से ऊपर सस्टेन होना होगा। ये सस्टेन होता है तो फिर हमें 85,880 और 86,000 के लेवल ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर इन केस इंडेक्स इस लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं होता वर्ल्डली बेसिस के ऊपर मिनिमम यहाँ पे देखें 85,600 से ऊपर, तो फिर दोबारा से जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजी बाइंग जो फ्रेश बाइंग की होगी वो यहाँ पे 85,600 से ऊपर इंडेक्स सस्टेन हो जाए तो वहीं पे बेहतर है कि इंडेक्स के अंदर फ्रेश बाइंग की जाए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बाकी अगर हम देखें आइटम्स को डिस्कस करें तो आइटम जो है वो तारीख क्लास जो है वो मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कल की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन थी और आज जो है वो इसने पॉजिटिव मोमेंटम बनाया, 112 के करीब का 113 के करीब हाई लगाया, 111.77 के करीब इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। ये ट्रेंड लाइन की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जनवरी 2023 से ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चलती भी आ रही है। RSI को देखें हम लोग तो RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम लोग देखें तो स्ट्रेटेजी जो होगी वो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। स्टॉप लॉस 107 का होगा, ब्रेकआउट लेवल 115 का होगा, 115 के बाद हमें 120 और यहाँ पे 125 122 123 तक लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। ये क्लोजिंग हो जाती है 125 से ऊपर तो फिर जो है वो 135 से 140 के भी अपसाइड आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन याद रहे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। इन केस अगर अल्लाह ना करे कि ये ब्रेक होती है तो स्टॉप लॉस होगा 107 का लेवल। ये स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, फाइनल सेमेंट 150 150 के करीब रिकमेंड किया था, आज 209 के करीब उसका लोग लगते हुए देखने को मिला है। फिर इसके अलावा हम नेटवर्क कल बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया, उसके ऊपर भी कैप लगते हुए देखने को मिला है। PSO SNGP OGDC PPL उनकी भी बड़ा डिटेल एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर किया है। उनकी जाके चीज़ें देखें, वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली वो जो है वो फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले लास्ट वीक देखें तो इन्हीं चीज़ों के अंदर जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम था। PSO 150 के करीब बाइंग का रिकमेंडेड थी। ठीक है, 170 तक का इनिशियल टारगेट था, 170 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद वो अपने यहाँ पे 200 के टारगेट हिट किए, 200 के बाद अब ये 210 के टारगेट हिट करता हुआ नज़र आया है। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की PSO ने, OGDC ने, SNGP ने, PPL ने, FFC का एनालिसिस, पाक ऑयल फील्ड का एनालिसिस आप लोग के साथ बड़ा डिटेल के अंदर शेयर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है इसके अलावा भी और बस बहुत सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट्स ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हैं, आप लोग भी इस तरह वर्क करना चाहते हैं जिस तरह हम लोग टेक्निकल बेस के ऊपर अपने क्लाइंट्स को काम करवा रहे होते हैं, चीज़ें वर्किंग बेस के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमारे पास अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।